स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पूछना है हेल्थ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, सेकंड पे हमने जनरल इश्यूज पूछने हैं और थर्ड पे हमने करंट मेंटल इलनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। हेल्थ ड्यूरिंग चाइल्डहुड में हम पूछते हैं कि फिट्स वगैरह तो नहीं पड़ते थे, ऐसे बैठे बैठे अनकॉन्शियस तो नहीं हो जाते थे, या उसके अलावा कोई सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं था। उसके बाद हमारे पास जनरल आ जाता है। जनरल में हमने पूछना है उससे कि कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई, कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, कभी हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं रहे, और उसके अलावा कोई और बीमारी रही हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो। अगर वो पेशेंट बताता है तो आपने फिर से वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखनी है। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू डेट आपने मेंशन करनी है ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास करंट मेडिकल इलनेस आता है, उसमें हमने पूछना है कि डायबिटीज़ तो नहीं है, अस्थमा का इश्यू तो नहीं है, अगर होता है तो फिर पेशेंट्स का इन बीमारियों को लेकर रिएक्शन क्या होता है। तो साथ साथ आपने ये साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं, इमोशंस, बिहेवियर, इन चीज़ों के बारे में भी पेशेंट से पूछते रहना है। फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले हमारा सवाल होता है कि पेशेंट की केयर कौन करता है, या पेशेंट के बचपन से लेकर आज तक उसको आगे बढ़ने में या फिर उसको बड़ा करने में किसका हाथ है, पेरेंट्स का है या बड़े बहन भाइयों का है, या फिर किसी चाचू, अंकल, फूफो वगैरह ने उसको रेस्ट किया है। अदर रिलेटिव्स की बात आप करते हैं कि फादर ने 2 शादियां तो नहीं की हुई, अगर 2 शादियां की हुई हैं तो उनकी डिटेल्स लेते हैं हम कि क्यों की थी, और पेशेंट का उस चीज़ के लिए रिएक्शन कैसा था, पेशेंट की उस वक्त एज क्या थी। ऐसा होता है कि हम आसानी के लिए एक फैमिली ट्री बना लेते हैं। वो ट्री कैसे बनता है वो भी मैं आपको आगे एक इमेज दिखा दूंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री बर्थ से लेकर प्रेजेंट तक। तो सबसे पहले आपने पूछना है कि बर्थ कहाँ पे हुई थी, किस डेट को हुई थी, कौन से हॉस्पिटल में हुई थी, और उस दौरान डिलीवरी के टाइम कोई इश्यूज तो नहीं आए थे। अच्छा, उसके बाद बच्चे का वेट कैसा था। एक थ्योरी के मुताबिक वो बच्चे जिनका पैदाइश के वक्त वजन कम होता है वो बड़े होकर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। रीडिंग में कोई इशू तो नहीं आता था, बच्चा प्रॉपर फीड करता था या नहीं, अगर नहीं करता था तो बच्चे का रिएक्शन क्या होता था, और ये भी देखते जाना कि बच्चा हर वक्त रोता तो नहीं रहता था, अगर रोता था तो उसकी माँ क्या उसको टाइम दे पाती थी या फिर अपने कामों में ही लगी रहती थी, क्योंकि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बच्चे की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती हैं। उसके अलावा आपने पूछना है हाँ कि बच्चे ने बोलना किस उम्र में शुरू किया था, बच्चे ने चलना किस उम्र में शुरू किया था, और उसके अलावा टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में आपने पूछना है कि ट्रेनिंग करने के दौरान कोई इशू तो नहीं हुआ, आराम से कर लेता था या नहीं करता था, तंग तो नहीं करता था उस दौरान, क्योंकि फ्रॉइड के अकॉर्डिंग फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसी वक्त आपकी किसी स्टेज पे फिक्सेशन हो जाए, यानी आपकी कोई नीड पूरी ना हो, तो वो बड़े होकर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बुरे तरीके से इफेक्ट करती है। तो इस वजह से ये डिटेल्स लेना आपका ज़रूरी होता है। बिहेवियर इश्यूज में आपने पूछना है कि बच्चे की स्लीप कैसी थी, सोते में कोई इश्यू तो नहीं होता था, सोते में डर तो नहीं जाता था, और इसके पास कौन सोता था, और उसके साथ साथ आपने पूछना है कि इसका सोशल नेटवर्किंग कैसी थी, प्लेइंग एक्टिविटीज़ क्या थी, कैसे बच्चों से खेलता था, क्या बच्चों से बहुत जल्द घुल मिल जाता था या फिर शाइनेस रहती थी, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। तो जितनी भी सोशल हिस्ट्री है वो आपने इसमें ले लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चे की स्कूलिंग, कि बच्चे ने किस एज में स्कूल स्टार्ट किया था, अगर वो बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है या कोई एजेड पर्सन है या फिर कोई बहुत ज़्यादा यंग है तो उसमें आपने पूछना है कि स्कूल कब छोड़ा था उसने, और एजुकेशन कहाँ तक हासिल की थी, अगर एजुकेशन बीच में नहीं ली, आधी ली है, किसी प्राइमरी लेवल तक ली है या मैट्रिक तक किया है, एफएससी की है या बीएससी की है, ये सारी डिटेल्स लेनी है। अगर बीच में छोड़ दिया था तो क्यों छोड़ा था, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी, पास होता था ज़्यादातर या फिर फेल हो जाता था, टीचर का बच्चे की तरफ रिएक्शन क्या था, बच्चे का टीचर की तरफ रिएक्शन, स्कूल जाने से कभी इनकार तो नहीं किया, लिखने में,
पढ़ने में या फिर सुनाने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं पेश आती थी? कभी घर आके शिकायत की हो कि किसी बच्चे ने उसको टीज़ किया है या कोई और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, किसी टीचर ने अब्यूज़ किया है? अब्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है, तो वो कोई भी टाइप हो सकती है। एडोलेसेंस में आ जाते हैं, उसमें पूछते हैं कि बच्चे की फैंटेसी लाइफ तो नहीं थी, लाइक अपने अपने ख्यालों में तो नहीं खोया रहता था, और फैमिली की तरफ कैसा रिएक्शन था, फ्रेंड्स की तरफ कैसा रिएक्शन था, और वही बात के सोशल नेटवर्किंग कैसी थी। और एडोलेसेंस में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर कोई नॉवल पढ़ता था तो वो कैसे नॉवल पढ़ता था, कैसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था, एक्सट्रोवर्ट था या इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट ये कि अपनी दुनिया में मगन रहता था, और एक्सट्रोवर्ट ये है कि बाहर की दुनिया को भी टाइम देता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने पूछनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्यूपेशन, कि ऑक्यूपेशन क्या करते हैं। शुरू से लेकर अब तक एक ही ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। अगर एक ऑक्यूपेशन नहीं कर रहे तो ऑक्यूपेशन चेंज करने की क्या वजह थी? अगर ऑक्यूपेशन छोड़ दिया है तो उसकी क्या वजह थी? अच्छा, अगर कोई स्ट्रेस आता था जब नौकरी के दौरान तो उसको हैंडल कर लेते थे या नहीं? अपनी जॉब से सेटिस्फाई थे या नहीं? अगर थे तो क्या वजह थी कि सेटिस्फाई थे? और अगर नहीं थे सेटिस्फाई तो उसको भी आपने एक्सप्लोर करना है कि सेटिस्फेक्शन ना मिलने की क्या वजह थी। कि कहीं वहाँ पे तो बॉस की तरफ से कोई प्रेशराइज तो नहीं थे, बॉस की तरफ से कहीं अब्यूज़ तो नहीं हो रहा था, या फिर बॉस के साथ रिलेशनशिप या किसी फेलो के साथ रिलेशनशिप पुअर तो नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड पूछनी है। इनकम कितनी है और उस इनकम में गुजारा हो जाता है या नहीं, ये थोड़ा हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछना है आपने, कि प्यूबर्टी के बारे में आपने पूछना है, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पूछना है। अगर मेल है तो उसे पूछना है कि दाढ़ी किस उम्र में निकली थी, और उसके बाद आपने अपनी फिजिकल हेल्थ में कोई इश्यूज तो नहीं फील किए थे। और अगर वो फीमेल है तो उसे पीरियड्स के बारे में पूछना है, किस एज में हुए थे और उस वक्त उस दौरान कोई इश्यू तो नहीं हुआ था। पेशेंट मैरिड है तो उससे करंट सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछना है, और मैरिटल लाइफ में वो खुश हैं या नहीं, या क्या इश्यूज आते हैं, इसको फर्दर ऐसा ऐसा आपने एक्सप्लोर करना है। और अगर पेशेंट नहीं बता रहा तो उसको इंसिस्ट नहीं करना, और एक वक्त का इंतज़ार करना है। वही बात यहाँ पे आ जाती है कि जितनी अच्छी रेपो बिल्ड होगी उतना ही अच्छा आप इजीली पेशेंट से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर भी डिस्क्राइब करती चलूँ कि एक होती है ट्रांसफरेंस और दूसरी होती है काउंटर ट्रांसफरेंस। तो ट्रांसफरेंस क्या होती है कि पेशेंट के डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। दूसरी तरफ काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होती है कि पेशेंट भी डॉक्टर भी जो है वो पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, उसे अपनी शेयरिंग स्टार्ट करना शुरू हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ट्रांसफरेंस एक हद तक ठीक है कि पेशेंट का आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो आपको अपनी बातें बताने लग जाता है, लेकिन इतनी भी उसको हाई लेवल पे ना कर दें कि बाद में डॉक्टर और पेशेंट का ही इशू स्टार्ट हो जाए। मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछना है, मैरिड हैं या नहीं, और अगर मैरिड नहीं है, मैरिड की एज हो चुकी थी उसके बावजूद मैरिड नहीं है, तो आपने पूछना है शादी ना करने की वजह क्या है, ऐसे क्या इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से आपने अभी शादी नहीं की, कोई पहले से ऐसा मैरिटल स्टेटस तो नहीं था जिसकी वजह से अब तक वो परेशान रहते हैं, क्योंकि आजकल तो ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज ही आते हैं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी पूछनी है। और अगर वो मैरिड है तो उससे उसके बारे में पूछना है, स्पाउस के साथ कैसे रिलेशन है, बच्चों के साथ कैसे रिलेशन है, और दोनों के दरमियान सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे हैं, और इस सारी डिटेल भी आपने मैरिटल स्टेटस में उनसे लेनी है। चिल्ड्रन कितने हैं, पहला बच्चा कब हुआ, दूसरा कब हुआ, एज कितनी है बच्चों की। ड्रग हिस्ट्री के बारे में लाजमी पूछना है। जैसे आपको पता है आजकल हमारे जवानों में ड्रग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। इवन के जो ट्यूबलाइट होती है इसको तोड़ के इसका जो पाउडर निकलता है उसका भी लोग नशा करते हैं। पिछले कुछ टाइम में आइस का नशा चला हुआ था, वो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं। और स्मोकिंग अगर पेशेंट करता है तो उसे पूछना है कि कितने पैकेट्स पीते हैं, कौन सा सिगरेट पीते हैं, और पैकेट नहीं पीते तो दिन में कितने पी लेते हैं, नस्वार तो नहीं डालते, और उसके अलावा हीरोइन वगैरह का, शराब वगैरह का नशा तो नहीं करते। तो जितनी भी ड्रग हिस्ट्री है वो आपने पेशेंट से ले लेनी है। यहाँ पे जो हिस्ट्री अगर रह गई थी पीछे से पेशेंट की,
फैमिली हिस्ट्री, उसके बारे में आपने पूछना है। उसके बाद आपने पूछना है कि इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और घर जो है वो किराए पे है या अपना है, उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं हैं, और फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और कमाने वाले कितने हैं। क्योंकि अगर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं लेकिन कमाने वाला एक पर्सन है तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि उस पर्सन पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और नेबर्स हैं अगर तो उनके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है। तो ये सारा आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, और इसकी भी बहुत ज़्यादा वर्थ है केस हिस्ट्री में, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।